कबीरदास के दोहे आज हम लोग पढ़ लेंगे। कबीरदास का परिचय देखेंगे। यहाँ कबीरदास के बारे में संदर्भ में लिखते वक्त आप लोगों को याद रखना है कि कवि परिचय लिखना है, कहानीकार का परिचय नहीं, क्योंकि कबीरदास एक कवि है। कबीरदास भक्तिकालीन निर्गुण भक्ति धारा के प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख प्रवर्तक रूप में हम लोग उन्हें मानते हैं। भक्ति युग में यानी मध्यकालीन जो युग है उसे भक्ति काल माना जाता है। तो निर्गुण का अर्थ है निराकार परब्रह्म को पूजा करना। यानी यहाँ दो कैटेगरी है, सगुण और निर्गुण। सगुण निर्गुण। सगुण का अर्थ है, यहाँ सगुण का अर्थ है मूर्ति पूजा को मानने वाले, यानी भगवान को मूर्ति पूजा के रूप में वो उनकी आराधना करते हैं। उन्हें सगुण यानी सगुण, उनकी जो आकार को मानने वाले, उनकी मूर्ति को मानने वाले को सगुण कहा जाता है। निर्गुण मतलब निराकार, यानी जिनका आकार नहीं है। भगवान है, वो मानते हैं, लेकिन उन्हें कोई आकार नहीं है कहते हैं, तो वो निर्गुण के उपासक हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुसलमान धर्म में वो निराकार परब्रह्म की पूजा करते हैं, इसलिए ज़्यादातर उन्हें निर्गुण कहा जाता है। तो यहाँ निर्गुण भक्ति काल में निर्गुण भक्ति धारा के प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख प्रवर्तक और ज्ञानाश्रयी शाखा के भी प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रेमाश्रयी शाखा और ज्ञानाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख प्रवर्तक के रूप में इनको मानते हैं, और प्रेमाश्रयी शाखा भी कहा जाता है। ज़्यादातर प्रेमाश्रयी शाखा में लिखने वाले हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी है। तो यहाँ इनका जो जन्म हुआ था, बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग यहाँ ईस्वी देते हैं, लेकिन यहाँ पे किताब में जो दिया गया है उसी को हम लोग फाइनल करेंगे। याद रखिए, ये बहुत चर्चित है, लेकिन इसीलिए कुछ लोग तो मध्यकाल कहा जाता है या 12वीं शती कह देते हैं। तो यहाँ काशी में उनका जन्म हुआ था और 1399 में उनका जन्म हुआ था। जन्म के बारे में हम लोग सुनेंगे तो बहुत कुछ यहाँ बहुत कुछ विचार आते हैं, बहुत कुछ सुनने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे इनकी जब जन्म हुआ था, लोगों को ये नदी के किनारे मिले थे। नीरू और नीमा नामक जुलाह दंपति इनका पालन पोषण करते हैं, इनकी कबीरदास जी का, क्योंकि इन्हें बच्चे नहीं थे, वो वहाँ से गुजर रहे थे। वो मुसलमान जुलाह दंपति हैं। उस बच्चे को रोता हुआ देखकर कबीर को ये पालते हैं। गुरु के बारे में भी बहुत कुछ विवाद है, बहुत कुछ लोग जिक्र करते हैं, लेकिन इनके दोहे में एक जगह पे अपना गुरु रामानंद कहते हैं, दूसरी जगह पे शेख। लेकिन याद रखिए, ये अनपढ़ है, पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है। ये जो गुरु है, आध्यात्मिक गुरु के रूप में हम लोग मानते हैं। उन्हीं के दोहे में ये रामानंद नामक और शेख तकी सूफी संत, उनके बारे में जिक्र किया गया है। और इनकी मृत्यु है 1518
80 कहा जाता है। आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो 100 वर्ष से भी अधिक जी चुके हैं। आप लोग कहेंगे क्या मैडम ये सच है? हाँ, उस ज़माने में होता था, इसको हम लोग मान सकते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाओं को हम देखेंगे। साखी, सबद, रामायणी, बीजक नामक ग्रंथ यहाँ प्रस्तुत है। ये अनपढ़ थे, मैंने पहले ही कहा है, अनपढ़ थे। अनपढ़ होने के बावजूद भी ये कैसे लिखते हैं, ये प्रश्न हमारे सामने उद्भव हो जाता है। याद रखिए, ये अनपढ़ थे लेकिन इनकी जो शिष्य मंडली थी, इनकी जो साथी थे, वो लिखना शुरू कर देते थे। ये इतनी इनका परिचय याद रख लीजिए। इतना उनकी जन्म, माता पिता, मृत्यु और उनकी प्रमुख रचनाएं, इतना लिखेंगे तो काफ़ी है। धन्यवाद।